बात करेंगे एपेक्स कमेटी की। तो वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं। इजलास में ब्रीफिंग दी गई और कमेटी के फैसलों के बारे में बताया गया कि कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं सुबह सिंध की सूरत हाल से, जहां पर एपेक्स कमेटी यानी सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हिमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर उम्मीद दिखाई दी है। आपको सुबह सिंध की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जहां पर वज़ीर आला सिंध ज़ेर सदारत वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। मज़ीद तफसीलात इस इजलास की लेते हैं। नदीम शहजाद हमारे नुमाइंदे कराची से हमारे साथ हैं। नदीम, बताइएगा। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और सूबाई वज़रा नासिर हसन शाह और दीगर महकमों के जो वज़रा, कमिश्नर कराची, वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला भी ने शिरकत की। इस वजह से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि 2015 से एपेक्स कमेटी कायम की गई थी और एपेक्स कमेटी के फैसलों से अच्छे नताइज हासिल हुए और हमने शहर में अमन व अमान की बहाली करने में काफी मेहनत की है। शहर भर में बल्कि सूबे में अमन अमान कायम करने में हमारे काम करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी। और इस इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से ये भी कहना था कि मुख्तलिफ इदारों की अमन अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी को जो ब्रीफिंग दी गई है, इसमें इस बात की भी उन्होंने अंदिया दिया कि कुछ ग्रुप्स पड़ोसी मुल्क की हमायत से मसाइल पैदा करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉनिटरिंग और आपस में कोऑर्डिनेशन से हालात कंट्रोल में है। कुछ कॉम्प्रेस ग्रुप भी इस्तेमाल होने के लिए हमेशा तैयार है। इजलास की आगाही अक्सरियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इस ब्रीफिंग में इस चीज की भी आगाही करवाएगी। और सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में एडिशनल आईजी सिंध की जानिब से भी पेश की गई। उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी दाखिला, उनकी जानिब से भी एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बताया गया कि दहशतगर्दी में मुलव्वस 30 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई है और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 108 को सजाए मौत सुनाई। मिलिट्री कोर्ट में इस वक्त 16 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। एटीसी में 102 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं और 2015 से अब तक एंटी टेररिज्म एक्ट ATA के 61 केसेस 42 मुल्ज़मान के खिलाफ चल रहे हैं। ATA में 34 मुल्ज़मान के केस मुकम्मल हो चुके हैं। ये मुकम्मल ब्रीफिंग 2020 में ATC में 240 केसेस दाखिल किए गए थे, जिनमें से अब 125 ATC में हल किए जा चुके हैं। इस हवाले से IG सिंह जो है, उनकी जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई थी। उन्होंने सिंध की मजमूई सूरत हाल के हवाले से बताया कि साल 2020 में एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। टारगेट किलिंग में 2019 में 12 केसेस हुए थे और 2020 में 8 वाकयात हुए। 2019 में 1539 कत्ल हुए और 2020 में 1525 कत्ल के वाकयात हुए। 2019 में बत्ताखोरी की 166 वारदातें हुई, जबकि 2020 में 158 वाकयात हुए। 272 अगवा के केसेस हुए, जबकि 2020 में 207 केसेस हुए। प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी उन्होंने सवाल से बताया। प्रॉपर्टीज के केस के बढ़ने के सबब जो है FIR दाखिल करवा रहे हैं, जो पहले बहुत कम की जाती थी। पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज हमले में नाकाम बनाया। इजलास को IG सिंह की ब्रीफिंग, चारों PSL के हमले, चारों BLA के हमलावर मारे गए थे, जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया था। पुलिस ने बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद तफसीलात से आगाह करने के लिए।